भक्तारमासाध्येयमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विता निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। परम पावन भूत भावन भगवान शंकर अज्ञान में पड़े जीवों के उद्धार के लिए शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवत पूज्य पाद की शंकराचार्य जी को कहा जाता है। आज जो कोई विद्याएं बची हैं उनको बचाने का श्रेय भगवान वेदव्यास और भगवान आदि शंकराचार्य जी को ही मुख्य रूप से जाता है। उनके पश्चात उस परंपरा के वाहक जो अभी तक के आचार्य लोग आए हैं, सद्विद्या के उपासक हैं, मनीषी और साधक। इन सबके प्रयास से आज भी भारतवर्ष में कहीं न कहीं ज्ञान चर्चा होते रहती है। अभी विश्व संकट काल में चल रहा है। ऐसे समय परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना सर्वदृष्टि से श्रेयस्कर है। भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ने वेदों के उपनिषद भाग का तात्पर्य निर्णीत करने के लिए दशोपनिषद पर भाष्य विस्तृत लिखा और भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य लिखा तथा भगवत गीता पर भाष्य लिखा। हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्र, दश उपनिषद और भगवत गीता, इन तीनों को प्रस्थानत्रय नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन तीनों प्रस्थानों का अर्थात ब्रह्मसूत्र, 10 उपनिषद और भगवत गीता, इनका भाष्यानुसार व्यवस्थित रूप से अध्ययन और विचार कर लेने पर उपनिषद क्या कहते हैं, इनका तात्पर्यार्थ समझने में आता है। भगवान शंकराचार्य जी ने एको देव सर्वभूतेषु मूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इस श्रुति में निर्गुणः शब्द आया तो इसकी उपपत्ति के लिए उन्होंने भाष्य की रचना इसी की कि शुद्ध ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार ही है। माया के द्वारा सगुण ब्रह्म जगत के रूप में भाषित होता है। ये सारे वेदांत का सार है। ये बात समझ में आवे इसके लिए भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्थानत्रय पर जैसे भाष्य लिखा, उसके पश्चात विवेक चूड़ामणि, उपदेश साहस्री इत्यादि कई
वेदांत ग्रंथ छोटे छोटे लिखे। उसी प्रकार कई स्तोत्र लिखे, जिसमें साधन पंचक है, षटपदी है, इत्यादि प्रसिद्ध है। इन्हीं के अंतर्गत उनकी जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, उनमें अपरोक्षानुभूति नाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 144 श्लोकों में सारे वेदांत का सार धरा है और अनेक उदाहरणों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जगत असत्य कैसे है, वो ब्रह्म ही सत्य है। उस ब्रह्म को जानने पर सर्व दुख से मुक्ति होती है, शाश्वत। इसको उसमें बताया गया। इस अपरोक्षानुभूति का मंगलाचरण श्लोक है, श्रीहरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। परब्रह्म परमात्मा ये सच्चिदानंद रूप है। वे ही सगुण रूप में आकर के उपदेश भी करते हैं, ईश्वर भी उनको नाम पड़ता है और वे सर्वत्र रहते हैं। परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, ये व्यापक कहते हैं। तो सर्व जगत के कारण भी वही है, इसलिए उन्हें ही नमन किया है भगवान शंकराचार्य जी ने। ब्रह्म का चिंतन ही सदा करना है मुमुक्षु को। इस आधार से ये मंगलाचरण श्लोक में भी जगत कारण के रूप में, सर्वत्र व्यापक के रूप में, उपदेशक के रूप में, ईश्वर के रूप में, वो परमानंद के रूप में उसी परमात्मा का मंगलाचरण किया है। इनको श्री हरि कहा। सर्व दुख का हरण उनके द्वारा होता है, ब्रह्म के द्वारा होता है, इसीलिए श्री हरि उनका नाम है। इस प्रकार मंगलाचरण करके कहते हैं शंकराचार्य, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। जीवों को मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए अपरोक्षानुभूति बताते हैं। केवल शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्षानुभूति है। अनुभूति यानी अनुभव। शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष अनुभव है। यहाँ अपरोक्ष अनुभव की बात बता रहे हैं। अपरोक्षानुभूति माने ब्रह्म साक्षात्कार। ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ ऐसा है, इसका यदि नित्य स्वाध्याय किया जाए, इस पर विचार किया जाए, मनन किया जाए, परिशीलन निरंतर किया जाए, तो भगवत कृपा से और आदि शंकराचार्य जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से एक समय ऐसा आएगा जिस समय ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होगा। इसके लिए कह रहे सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। मुहुः माने बार बार इसे सज्जन लोग देखें, प्रयत्न पूर्वक देखें। जो हम श्रवण करते हैं वह श्रवण भी कभी कभी कार्यकारी हो जाता है। अनुकूल काल आने पर, अनुकूल साधन संपत्ति आने पर कार्यकारी हो जाता है। इसलिए सदा सत्श्रवण करना चाहिए। आगे कहते शंकराचार्य, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनंच भवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये चार पहले साधन आवश्यक हैं, अधिकार प्राप्त होने के लिए। स्ववर्णाश्रम धर्मेण,
अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से और तप से भगवान प्रसन्न होते हैं, तब ये वैराग्य आदि चारों साधन पुरुषों का को होता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन, वर्ण और आश्रमों का जो धर्म बताया है वेद में, वेदानुसारी स्मृति इत्यादि वाङ्मय के द्वारा बताया गया है, उसका अपने कर्तव्य के रूप में, निष्काम कर्मयोग के रूप में अनुष्ठान करने से तथा तपस्या करने से उच्चतांतरायण आदि व्रत के तप में आते हैं। और इन सबसे जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब किसी विरले महात्मा को वैराग्य आदि चार साधन होते हैं। ब्रह्म का नाम है तत्व। तत्व यानी जो यथार्थ है, उसका ज्ञान होने के लिए अधिकारी कौन है? तो उपनिषदों में कहा है कि जिसको वैराग्य हो जाए तथा कहते नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान हो जाए, शम दम आदि 6 साधन हैं वो हो जाए, और मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाए, इसको हम ऐसा कहेंगे। नित्यानित्य वस्तु विवेक एक साधन, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग ये दूसरा साधन, और शमदमादि 6 साधनों की संपत्ति ये तीसरा कारण, और मुमुक्षु। अब इनका विवरण करते हैं। ब्रह्मलोक से लेकर के मनुष्य लोक पर्यंत में जो भोग साधन हैं, इनमें किसी के प्रति भी इच्छा का न होना ये वैराग्य है। अर्थात जितने भोग के साधन हैं, इहलोक में हो परलोक में हो, किसी के प्रति भी इच्छा का न होना ये वैराग्य। इस वैराग्य के 4 प्रकार है। उसमें जो वशीकार नाम का वैराग्य है, इसमें स्वर्गादि सुख के भोग की भी इच्छा नहीं है, यहाँ के भी किसी भी सुख के भोग की इच्छा नहीं है, तो तीव्र वैराग्य माना है। जो वशीकार नाम का जो वैराग्य है वही यहाँ विवक्षित है। तो इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः, ये जो कहा, यह माने यहाँ का जो फल है उसके भोग में वैराग्य, अर्थात ऐहिक जितने सुख हैं उनके विषय में भी वैराग्य है, उनको भोगने की इच्छा नहीं है, और परलोक में जो सुख है उनका भी भोगने का इच्छा नहीं है। तो ऐहिक सुख के भोग की इच्छा भी नहीं और परलोक के सुख के भोग की भी इच्छा नहीं। ये दोनों हो जाने से इहा मूत्रार्थ फल भोग वैराग्य द्वितीय साधन आता है। पहला जो कहा गया नित्यानित्य वस्तु विवेक साधन। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, इसे सामान्य रूप से जान लेना, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक है। आत्मस्वरूप नित्य है, यानी आत्मा एक नित्य है, और जो हमें संसार दिखता है ये अनित्य है। नित्य की जो परिभाषा है वो ये जो सदा रहे, आत्मा सदा रहता है। ये जो दृश्यमान जगत है ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है। जब प्रलय हो जाता है उस समय नहीं रहता, इसकी स्थिति नहीं रहती। आज भी देखते हैं कई चीज़ें उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के पूर्व में वो दिखती नहीं। अर्थात
समग्र विचार जब करते हैं तो जगत जो है ये दृश्य है, ये दृश्य पदार्थ अनित्य है। अनित्य है माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो उनका कायम की स्थिति नहीं है। आत्मा एक ऐसा है जो कि सदा है, इसलिए आत्मा ये नित्य है। और अनात्मा जो इतना है, अनात्मा जो है वो अनित्य है। तो नित्य और अनित्य वस्तु दोनों भिन्न हैं। नित्य अनित्य वस्तु को जान लेना यही नित्य वस्तु विवेक है। आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य सब अनित्य है, ऐसा जो निश्चय है उसको नित्य वस्तु विवेक कहते हैं। यही पहला तत्वज्ञान के अधिकार प्राप्ति के लिए एक साधन है। दूसरा कहा इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, ऐहिक सारे सुख और पारलौकिक सारे सुख, इनके भोग की बिल्कुल इच्छा का न होना, ये दूसरा साधन है। तीसरा साधन है शमदमादि साधन षटक संपत्ति, आणि अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 साधन है। ये इन्हीं को शमदमादि साधन षटक संपत्ति कहते हैं। सभी काल में वासना का त्याग होना, इसको शम कहा गया है। कि हमारे आंतरिक स्थिति से इसका, हमारे आंतरिक स्थिति से इसका संबंध है। भीतर से सब वासना छूट गई, इसका मतलब है शम आ गया। बाह्य वस्तुओं की ओर जाती हैं हमारी इंद्रियां, तो बाह्य इंद्रियों का निग्रह यह है दम। अर्थात चक्षु, श्रोत्र, नासिका इत्यादि जो इंद्रिय हैं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि की ओर नहीं जाती हैं। ऐसी परिस्थिति हुई तो ये सच्चे अर्थ में दम हुआ। अर्थात ये वस्तु इन इंद्रियों को प्रभावित नहीं करते, इंद्रिय इनके अधीन नहीं होते हैं, इंद्रिय स्वाधीन हैं, ये परिस्थिति है तो दम है। अर्थात बाह्य इंद्रियों के ऊपर निग्रह होना ये दम है। बाह्य इंद्रिय ये बाहर बहते रहते हैं, बाहर की ओर इनका प्रवाह चलते रहता है, इनका कंट्रोल करना, ब्रह्मचिंतन की ओर मन लगे, इंद्रिय बाहर न जाएं, ये दोनों हुआ तो शमदम हुआ। शब्दादि विषयों से निवृत्ति जो है उसको उपरति कहा है। समस्त दुखों को सहन करना यह तितिक्षा है। वेद वचन और आचार्य वचन यानी गुरु वचन, इनके विषय में भक्ति का होना ये श्रद्धा है। और ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता होना ये समाधान है। तो तीसरे साधन में जो शब्दमादि साधन षटक संपत्ति कहा, उसका ही स्वरूप बताते हैं कि समस्त सभी काल में वासनाओं का त्याग होना शम है। यह एक बाह्य वृत्ति वाले जो इंद्रिय सब हैं, चक्षुरादि इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय, इनका निग्रह होना ये दम है। विषयों से यानी शब्दादिक से इंद्रियों की निवृत्ति होना ये उपरति है। समस्त दुखों को सहन करना ये तितिक्षा है। और वेद वचन और गुरु वचन में भक्ति होना श्रद्धा है। ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता होना समाधान है। ये शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 होने से तीसरा साधन हो गया, जिसको हम वेदांत वाक्यानुसार शब्दमादि साधन षटक संपत्ति कहते हैं। इसके बाद चौथा साधन आता है मुमुक्षुत्व। संसार के बंधों से मुक्ति कब होगी, कैसे होगी, इस विषय में सुदृढ़ बुद्धि का होना मुमुक्षुत्व है। ये 4 साधन जब जम जाते हैं तो साधन चतुष्टय संपत्ति कहते हैं इसे।
साधन, ये चारों साधन जम जाएं, जिस पुरुष को, वह पुरुष आगे आत्म के ज्ञान के लिए विचार करे। विचार से ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, ओहम, इसका ज्ञान होना चाहिए। कथम इदं जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इसका ज्ञान होना चाहिए। अस्य जगतः कर्ता कहा, इस जगत का कर्ता कौन है और इस जगत का उपादान कारण क्या है। जगत जिस पर अधिष्ठित है वो जगत का उपादान कारण है, इत्यादि रीत्या विचार करना होता है। यहाँ विचार के विषय में भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने अनेक श्लोक बताए हैं, परंतु हम लोगों को थोड़े ही समय में, 2 दिन में ही अपरोक्षानुभूति पर विचार प्रस्तुत करना है, इसलिए सारांश ही यहाँ बता रहे हैं। आत्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न है, ये जानना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य अज्ञान के कारण देह इंद्रिय प्राण बुद्धि इत्यादि को ही आत्मा समझता है, यहीं तक नहीं, स्त्री पुत्र धन आदि को भी वो आत्मा समझता है। योग सूत्र में कहा, अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्याति ही अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि समझना और दुखमय को सुखी समझना, सुखमय समझना और अनात्मा को आत्मा समझना, ये अविद्या है। शरीर जगत ये सब अनित्य हैं, इसको नित्य समझना, ये जगत तथा शरीर आदि अशुचि है, उसे शुचि समझना, ये सारा प्रपंच दुखमय है, उसे सुखमय समझना और उस अनात्मा को ही आत्मा समझना, ये अविद्या है। इसे ही अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान के कारण मनुष्य भ्रम में पड़ा रहता है। लंबे समय से ये अज्ञान से आवृत होने से अज्ञान का संस्कार सदा बना रहता है। जब तक ये संस्कार के साथ अज्ञान नष्ट नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। सदा ये भावना करनी चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ, सम शांत सत चित आनंद रूप मैं हूँ। उपनिषद में ब्रह्म का ये स्वरूप बताया, सत्य चित और आनंद। ब्रह्म ये सत है, चित यानी वो ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। शरीर असत है, जड़ है और दुखमय। ये सदा समझना चाहिए कि मैं असत रूप, ये देह रूप, असत रूप जो देह है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वही मैं नहीं हूँ। मैं देह से परे हूँ। देह ये सविकार होता है। अस्ति जायति इत्यादि 6 विकार बताए हैं। देह कभी प्रकट होता है, फिर वो बढ़ता है, क्षीण होता है। तो देह ये विकार सहित है। शरीर की जो बाल्यावस्था में स्थिति रहती है वो युवावस्था में नहीं, जो युवावस्था में स्थिति रहती वो वार्धक्यावस्था में नहीं। और शरीर तो एक दिन मरता ही है। तो शरीर के साथ विकार लगा है, विकार में ये शरीर है। यह अपना स्वरूप माने आत्मा का स्वरूप नहीं है।
आत्मा निर्विकार है। जगत का उपादान ब्रह्म है। यहाँ जो जो सत, इस जगत में भी सत इतना जो भाग है वो ब्रह्म का ही है। अस्ति भाति प्रियम रूपम, जो हमें सत मालूम होता है वो सदंश, ज्ञानांश और आनंदांश, ये तीनों ब्रह्म का स्वरूप है। और प्रपंच जो है वो नाम रूपात्मक है, एक नाम और रूप। वस्तुतः ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसीलिए उपनिषद में कहा सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही भासित होता है अज्ञानवश इस जगत के रूप में। नेह नानास्ति किंचन, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ये अच्छे तरह से जानना चाहिए। विश्व के रूप में आत्मा ही भासित होता है। ब्रह्म, आत्मा, सत। उपनिषद में कहा वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी से घड़ा बनता है, पुरवा बनता है, कई चीज़ें बनती हैं, लेकिन उन सब में अनुस्यूत मृत्तिका ही रहती है। मृत्तिका ही सत्य है, घट वगैरह सत्य नहीं है। जैसे दृष्टांत दिखता है उसी प्रकार सुवर्ण के कितने अलंकार बनते हैं। कुंडल है, कंकण है, सिकड़ी है, किरीट है इत्यादि। लेकिन सब में वास्तविक क्या है? किरीट ये कायम का नहीं रहा। किरीट अवस्था में भी वहाँ सुवर्ण है, कंकण अवस्था में भी सुवर्ण है, कुंडल अवस्था में भी सुवर्ण है। उसमें सुवर्ण, ये सारे सुवर्ण अलंकार में अनुस्यूत है। मिट्टी से जितने पदार्थ बनते हैं उसमें मिट्टी अनुस्यूत है, अर्थात मिट्टी का ही एक स्वरूप बना घड़ा वगैरह, सुवर्ण का ही एक स्वरूप बना ये किरीट वगैरह। जब ये आकार को धारण कर लिया तो उसको किरीट आदि नाम पड़ गया। तो नाम एक और एक आकार, ये दोनों अर्थात रूप, ये दोनों प्रपंच के, जगत के। परब्रह्म परमात्मा का, ब्रह्म का जो रूप है उसमें अस्ति भाति प्रियम तीन ही। तो इसे समझना चाहिए। ब्रह्म सर्वत्र अनुस्यूत है, उस ब्रह्म पर ही यह जगत भासित होता है। अब इसको जानने के लिए नित्य वेदांत ग्रंथों का अभ्यास, गुरु उपदेश जो प्राप्त हुआ है उस पर निरंतर मनन, वेदानुकूल तर्क के द्वारा वेदांत में जो बातें बताई उन पर परिशीलन, जगत की नश्वरता, जगत की दुखमयता, कर्म के द्वारा जो जो सुख प्राप्त होते हैं ये सारे नष्ट होते हैं, अर्थात अनित्य हैं और अंत में दुख देते हैं, इत्यादि बातों की निरंतर जब विचार चलता है तो वैराग्य आता है जगत के विषय में। जगत ये कायम का नहीं है। जगत सुखमय भासता है लेकिन सुखमय स्वयं नहीं है।
जिन वस्तुओं को हम भोग करते हैं सुख देते हैं कि लेकिन वही वस्तु कालांतर में दुख देने वाली हो जाती है। अतः जगत के जो पदार्थ है ये सुख देने वाले नहीं हैं, शाश्वत सुख देने वाले नहीं। कुछ थोड़े समय के लिए सुख दे सकते हैं, थोड़े समय के लिए वह अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कायम के नहीं। योग सूत्र में कहा परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच सर्वमेव दुःखम विवेकिनः। जो आगे आने वाला सुख है वो आज प्राप्त नहीं होता इसलिए दुख होता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा इसलिए दुख होता है, जो कल था प्राप्त वो आज नहीं इसलिए दुख होता है। और सबके लिए सब वस्तु सुखदायक नहीं होती है, प्रत्येक वस्तु के विषय में लोगों की वृत्ति अलग अलग होती है। इसलिए इन सब बातों का विचार करके विवेकी लोग जगत को दुखमय ही समझते हैं। अतएव वे जगत को शाश्वत मान करके या जगत को सुखमय समझ करके उसमें वो फंसते नहीं। जगत से अर्थात प्रपंच से बाहर कैसे निकलना इसके लिए वो बराबर विचार करते हैं। और अतएव हमारे यहाँ मन की शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग पहले बताया, जो वेदादि शास्त्रों ने बताया उसे कर्तव्य रूप से करना चाहिए। यही प्रारंभ में शंकराचार्य जी ने कहा सुवर्णाश्रम धर्मेण, वो तपस्या करनी, शरीर को अधिक से अधिक तपाना, अनेक व्रत हैं इन तप में, और भगवत प्रसाद भगवान की कृपा को प्राप्त करना। इसके लिए अपने यहाँ भारतीयों के यहाँ विशाल ग्रंथ संपदा है, उपनिषद आदि वाङ्मय है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराणादि ग्रंथ, और संतों ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की है। इसके अतिरिक्त रामायणादि वाङ्मय, इनमें से जिसका जहाँ मन लग जाए, एक किसी को भी लेकर के निरंतर उसका यदि अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास कभी न कभी मन को विरक्त अवश्य करेगा। तो इसलिए इस कलयुग में सभी साधनों की सफलता भगवत भक्ति को लेकर के जब चलते हैं तभी होती है, ये सिद्धांत है। अतः भगवत भक्ति को मुख्यता देते हुए तथा गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए सद्ग्रंथों का व्यासंग रोज करना चाहिए। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का श्रवण, जो सुना उस पर मनन अर्थात साधक बाधक युक्ति से उस पर विचार करना और सतत ध्यान, ये जब होता है तो दीर्घकालीय प्रयत्न होने पर आत्मदर्शन योग्यता आती है। तैव उपनिषदों में कहा आत्मा व आदि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। वेदांत वाक्य आदि के द्वारा गुरु के द्वारा आत्मश्रवण, आत्म विषयक वाक्यों का श्रवण करना, सद्ग्रंथों का श्रवण करना, फिर उस पर चिंतन करना और उसके बाद सतत ध्यान करना, ये निरंतर जब चलता है तो ब्रह्म साक्षात्कार का भी एक समय आता है। उस ब्रह्म साक्षात्कार जो था यही अपरोक्षानुभूति है। आज यहाँ तक बताया है, शेष विषय कल बताएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय।